बिहार में एसआईआर को लेकर जो अदालती घमासान है वो शुरू हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने लगातार मैराथन सुनवाई इस पर की है। सुनवाई जो है वो बुधवार को भी जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़ी टिप्पणियां भी की हैं। चुनाव आयोग ने भी एक तरीके से अपनी बात सामने रखी है और ये जो याचिकाकर्ता हैं, जिसमें खासतौर पर विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने भी अपनी दलीलें यहाँ पर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये आधार एक्ट भी कहता है और जो इलेक्शन कमीशन है इसके ये जो वो बात कह रहा है इससे सहमत होना चाहिए। दूसरी बात जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में ये कही है कि किस मतदाता को शामिल किया जाए, गैर मतदाता को शामिल किया जाए मतदाता सूची में, वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो, किसे मतदाता सूची से बाहर किया जाए, ये चुनाव आयोग के जो अधिकार क्षेत्र है, जो उसका रेमिट है, उसमें आता है। ये जैसे सूर्यकांत ने बड़ी टिप्पणी की है, उन्होंने ये भी दोहराया है, बताया है कि अगर कहीं भी किसी भी चरण में इस एसआईआर में किसी भी तरीके की कोई अवैधता पाई गई तो वो जो इस पूरे एसआईआर को है उसको खारिज यानी रद्द कर सकता है, भले ही सितंबर में क्यों ना हो, चुनाव से 2 महीने पहले भी ये कदम उठा सकता है। उन्होंने याचिकाकर्ताओं को ये भी कहा है कि जिस तरीके से जो चुनाव आयोग है वो भी ये बात कह रहा है कि ये एक ड्राफ्ट रोल है, अभी फाइनल सूची ये नहीं है, तो इंतज़ार इस पूरे मामले का करना चाहिए और जहां भी कुछ गलतियां हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं, यानी किसी भी जीवित व्यक्ति को मृत बता दिया गया है या मृत व्यक्ति को जीवित बता दिया गया है, तो वो गलतियां सुधारने का मौका उसको मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणियां की हैं। ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है वो भरोसे की कमी का लगता है और हालांकि ये बात भी कही है कि एसआईआर के मामले में कुछ ना कुछ सुधारात्मक उपायों की ज़रूरत है और सुप्रीम कोर्ट इन मुद्दों को देखेगा। तो यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया है कि किसे शामिल करना है, किसे हटाना है, ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। चुनाव आयोग ये भी देख सकता है कि जो व्यक्ति है वो उसकी नागरिकता सही है कि या नहीं है। हालांकि वो नागरिकता उसकी नहीं छीन सकता, लेकिन मतदाता रोल से उसको बाहर कर सकता है इस मुद्दे पर, अगर वो गैर नागरिक भारत का पाया जाता है। ये चुनाव आयोग ने बड़ी बात की है और उन्होंने ये भी कहा है कि उपाय यहाँ पर मौजूद है। जिस भी व्यक्ति को शिकायत है उसको एक विंडो दी गई है कि वो अपनी शिकायत दर्ज कराए और वो बताए कि किस तरीके से उसका नाम गलती से मतदाता की जो ड्राफ्ट रोल है उससे बाहर आ गया है। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया है कि जिन लोगों को मतदाता सूची से हटाया गया है उसको प्रकाशित करने की ज़रूरत नहीं है नियमों के मुताबिक और ना ही उसके कारण बताने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहीं ना कहीं माना है कि जो चुनाव आयोग की बात मानी है और याचिकाकर्ताओं की बात नहीं मानी है कि बिहार में ज़्यादातर लोगों के पास ये जो दस्तावेज हैं वो नहीं है जिससे वो साबित कर पाएँ। यहाँ पर याचिकाकर्ता लगातार दलील दे रहे हैं कि ये पूरी तरह एक जो एसआईआर है वो एक तरीके से गैरकानूनी है। चुनाव आयोग को ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए, इलेक्शन पास में है, इस तरीके से नहीं किया जा सकता और इतने सारे लोगों को चुनाव सूची से बाहर कर दिया है। योगेंद्र यादव 2 लोगों को भी यहाँ पर लेके आए और बताया कि इनको मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चुनाव आयोग की त्रुटि हो सकती है, इतनी लंबी चौड़ी जो प्रक्रिया है तो इसको सुधारा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर एक लंबी चौड़ी सुनवाई हुई है और ये सुनवाई जो है आगे भी बुधवार को भी जारी रहेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।